हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करते हैं 3rd क्वेश्चन स्टार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x साइन इनवर्स x और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी हमारे पास इस पूरे फंक्शन को क्या मान लेते हैं हम, u। इस पूरे को क्या मान लेते हैं, u। और यहाँ डिवाइड में क्या दे रखा है हमें, v दे रखा है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का क्या करना है हमने, स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर होता है। v को क्या करते हैं हम, सेम रखते हैं, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव करना है, ध्यान से सुनना। ये u मान लिया मैंने, ये पूरा v मान लिया, v का स्क्वायर कर दिया, v को सेम रखा। अब u है हमारे पास ये, और वहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, u इंटू वी दिखाई दे रहा है। तो हम जब इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, x सेम और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन इनवर्स x सेम और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो हमारा जो u का डेरिवेटिव होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास माइनस, अब u को हमने क्या करना है, सेम रखना है। तो साइन इनवर्स रूट x को तो हमने क्या रखा, सेम रखा। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट वाले नंबर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस के 2x। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे भी करनी है हाँ, और इससे भी करनी है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो मैं लिख देती हूँ, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है, एक बार तो x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, फिर प्लस साइन इनवर्स x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। यहाँ देखो माइनस एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो क्या हो जाएगा वो प्लस। यहाँ क्या है हमारे पास x, और यहाँ भी क्या है x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और क्या है साइन इनवर्स x, और डिवाइड में क्या है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है, स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है, कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको आई होप ये इतना समझ में आया होगा कि हमने u इंटू वी कैसे लगाया है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है। क्या आया हमारे पास, x प्लस साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। सॉरी, इसके डिवाइड में ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको यहाँ ही लिख देती हूँ मैं, ये सो यहाँ नहीं है लाइन, ठीक है। और जो ये है ये पूरे के डिवाइड में है, तो ये तो इसके डिवाइड में है, इनके डिवाइड में हम क्या ले लेते हैं, दोनों के नीचे 1। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस साइन इनवर्स। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और रूट जो ये दोनों नंबर क्या थे, डिवाइड में, तो इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और देखो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा, साइन इनवर्स x माइनस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और ये क्या है प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 1/2, क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ठीक है। देखो यही आया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखो, कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स डिवाइड में क्या दे रखा है, b प्लस a कोस एक्स। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो देखो
अगर यहाँ पे टेंजेंट होता तो हम b से डिवाइड कर देते इसको, ऐसे कर देते हम यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसको हमने ऐसे ही करना पड़ेगा डेरिवेटिव इसका। एक इसका इस तरीके का हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ठीक है। तो रूट का क्या होता है, मतलब यहाँ कोस इनवर्स है ना, माइनस का 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये पूरा हमारे पास x है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और डेरिवेटिव किसका करना है हमने, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब a प्लस बी कोस एक्स और b प्लस ए कोस एक्स का डेरिवेटिव। देखो -1, वहाँ मैंने इसको अलग सोल्व करा था, इसको अलग सोल्व करके आपको फिर इकट्ठा बताया था, लेकिन यहाँ पे अब मैं एक साथ सोल्व करूँगी ताकि आपको पैटर्न भी पता चल जाए साथ में। तो देखो यहाँ पे क्या है 1, और इन दोनों का क्या दे रखा है स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो है एलसीएम लेंगे जब, तो ये आएगा एलसीएम हमारे पास रूट के अंदर, तो रूट के अंदर हमारे पास ये एलसीएम आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, और क्या आएगा a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो था हमारा इसको सोल्व करना। अब रही बात इसका डेरिवेटिव करने की, तो क्या लगेगा, u बाई वी का फॉर्मूला, तो v का स्क्वायर, b प्लस एक सेम, a का डेरिवेटिव क्या होगा 0, b कांस्टेंट है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस b साइन एक्स। फिर क्या लगता है, माइनस लगता है। अब a प्लस बी मतलब u सेम, b का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या होएगा माइनस का a साइन एक्स। आ रहा है ना हमारे साथ साथ में। तो हमने अभी डेरिवेटिव नहीं किया था ना इसका, फिर इसलिए हमने इसको क्या लिख सकते, डी बाई डी एक्स लिख के और ये लिख दिया भाई इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब देखो ये नंबर डिवाइड में है, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं ना नंबर का, और ये स्क्वायर में है, मतलब इसके रूट को अलग और इसके रूट को हम अलग लिख सकते हैं, और इसके स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बन जाएगा b प्लस ए कोस एक्स, और डिवाइड में इसके स्क्वायर को खोल देते हैं, क्या करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में क्या आ जाएगा कोस एक्स, फिर क्या है माइनस। अब ये सारे प्लस का फॉर्मूला खुलेगा ना, और सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी फिर इसकी वजह से माइनस के आएंगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 2ab कोस एक्स। डिवाइड देखो जो ये नंबर ऊपर है मल्टीप्लाई में रहेगा, ये कहाँ रहेगा डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा ये, और इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। देखो साइन एक्स का आ रहा है कॉमन, और इवन हम क्या ले लेते हैं माइनस साइन एक्स को ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो b बचा, सिर्फ b की मल्टीप्लाई b से करेंगे b स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा ab माइनस का ले स्क्वायर, हम यहाँ पे क्या बचा a की मल्टीप्लाई माइनस a से करेंगे a स्क्वायर माइनस ab से ab क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये b प्लस ए की कोस की पावर 1 और यहाँ पे क्या है 2, इससे एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, ऊपर और क्या बचा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड में, अब 2ab से 2ab क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखो b स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर a बचा, और यहाँ से कोस स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ वो भी माइनस के, तो देखो ये माइनस का था ना टर्म, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस की थी टर्म, ये क्या हो जाएगी माइनस की, और क्या बचा रूट से अलग b प्लस ए कोस, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन एक्स बिल्कुल सेम सम है, बिल्कुल वैसा ही, रूट के अंदर b स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर को क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन लेके यहाँ क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और क्या है b प्लस ए कोस एक्स, तो साइन एक्स
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर का रूट अलग, 1 माइनस को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और इसके स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। जब भी हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई में होते तो उनका अलग अलग रूट ले सकते हैं हम। ये तो हमने ऐसे ही रख दिया, 1 माइनस को स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर, उसका रूट क्या हो जाएगा साइन, साइन से साइन क्या हो रहा है कैंसिल। यहाँ पे इसकी पावर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ है और यहाँ पे क्या पूरी है, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ रह जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर, बी प्लस ए कोस एक्स नीचे। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये थोड़ा लेंथी जरूर था बट कुछ नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसलिए हमने ये तरीका करा। अब तो थर्ड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसे ही है बट यहाँ क्या है टेंजेंट है। देखो टेंजेंट तो है हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते हैं b से डिवाइड कर देते हैं इसको। किससे करते हैं b से, तो a को b से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा a बाई बी, और यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा टेंजेंट। b को b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा a बाई बी। इतना आपको समझ में आया। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि टेंजेंट के साथ हमने कुछ नहीं चाहिए तो हमने इसको b को एलिमिनेट करने के लिए किया। ठीक है, आप लिखना डिवाइड बोथ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास। फिर अब हम क्या करेंगे लेट a बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड में 1 माइनस ये इन दोनों की प्रोडक्ट दिख रही है हमें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट a प्लस बी का, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट, हमें इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो हमने इसलिए a बाई बी को हमने क्या मान लिया टेंजेंट थीटा। तो अब हमारी ये क्या फॉर्म बनाएगी टेंजेंट इनवर्स a बाई बी को हम क्या मान लेंगे टेंजेंट थीटा, मतलब मान लिया हमने। और ये क्या है टेंजेंट x को टेंजेंट x ही रखेंगे 1 माइनस, देखो इसको हमने कुछ नहीं माना है, टेंजेंट x को हमने कुछ भी नहीं माना है इसलिए हम इसको सेम रखेंगे। सॉरी यहाँ टेंजेंट थीटा लिखना था टेंजेंट x। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा थीटा प्लस x का। टेंजेंट से टेंजेंट क्या हुआ कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई थीटा प्लस x, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से अगर निकाल लें तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स a बाई बी। ठीक है, तो y थीटा की जगह मैं क्या रख दूँगी टेंजेंट इनवर्स a बाई बी, और प्लस में क्या है x, क्योंकि x को हमने कुछ भी नहीं माना था। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स a बाई बी का डेरिवेटिव तो क्या होगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये 1 हमारे पास क्या होगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, टेंजेंट इनवर्स अंदर क्या है x साइन अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस x इसको कैसे करें, x साइन अल्फ़ा दे रखा है और डिवाइड में 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा दे रखा है। तो x को अगर हम इस सम को हम सीधा डायरेक्ट करते हैं, जैसे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, मतलब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका करना है हमने एंगल का। 1 बाई 1 प्लस इसका पूरे का स्क्वायर और डेरिवेटिव इसका। ठीक है, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया था, सेकंड प्रथम थर्ड। तो देखो 1 बाई एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस
एक्स कोस एक्स का कोस अल्फ़ा का सॉरी स्केयर प्लस एक्स साइन अल्फ़ा का स्केयर और डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का स्केयर। मतलब इसका तो एलसीएम ले लिया मैंने और इनका क्या लगा देंगे u बाई वी का स्केयर। अब तुम यहाँ पे u इंटू वी मत लगा देना। साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो साइन अल्फ़ा बचा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा सेम 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस है कोस अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो क्या आ जाएगा कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये नंबर ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का स्केयर डिवाइड में इसको खोल देंगे 1 प्लस ए का स्केयर मतलब अब क्या आएगा बी का स्केयर माइनस 2ab और प्लस में क्या है 2 साइन स्केयर अल्फ़ा स्केयर। ठीक है, इनटू में क्या आएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन अल्फ़ा माइनस एक्स कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस क्या आएगा एक्स साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डिवाइड में क्या 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का स्केयर। ये दोनों नंबर क्या है सेम कैंसिल हो गया, ये प्लस का साइन एक्स साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। क्या बचा सिर्फ साइन अल्फ़ा बचा ऊपर दो। यहाँ से देखो एक्स स्केयर क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन, अंदर क्या बचेगा कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा जो कि क्या होता है 1 2x कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या बचेगा इसका तो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्केयर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर तो साइन अल्फ़ा सॉरी 1 प्लस एक्स स्केयर माइनस 2x कोस अल्फ़ा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 प्लस एक्स स्केयर माइनस 2x कोस अल्फ़ा। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस 4 साइन x डिवाइड में क्या है 5। अब देखो यहाँ कोस इनवर्स है तो हमें कोस का फॉर्मूला होता है कोस a प्लस बी का, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, मतलब एंगल क्या होना चाहिए इन दो के सेम। तो कोस x और कोस x तो सेम है हमारे पास। हम क्या करते हैं इसके नीचे अलग ले लेते हैं 5 को और 4 के नीचे हम अब 3/5 को मान लेते हैं कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें कोस ही चाहिए। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता बाहर हमारे पास तो हम इसको क्या ले लेते साइन ले लेते। ठीक है, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 माइनस कोस स्केयर थीटा 1 माइनस कोस स्केयर मतलब 3/5 का स्केयर, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 5 का स्केयर कितना होता है 25। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9/25 हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना होता है 16/25 हो जाएगा, 16 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25 का स्केयर 5। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4/5। जब मैंने इसको कोस थीटा माना तो ये क्या आ रहा है हमारे पास साइन थीटा आ रहा है। तो ये किस चीज़ की फॉर्म बनाता है हमारे पास कोस इनवर्स कोस थीटा कोस एक्स माइनस साइन थीटा साइन एक्स। ठीक है, तो कोस इनवर्स ए बी माइनस ए बी को हम क्या लिखते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। इससे ये क्या हो गया कैंसिल। वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास थीटा प्लस एक्स आएगी ना। तो थीटा तो क्या है हमारे पास, थीटा को हम क्या ले लेंगे कोस इनवर्स 3/5। और क्योंकि हमने एक्स को नहीं माना था कुछ तो एक्स को 1 ही एक्स को एक्स ही रखेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे अब कोट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। इसके 5 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट कोस इनवर्स 3x + 4 1 - x²
देखो अभी यहाँ पे हमें कोई कुछ कोस वगैरह नहीं दे रखा, तो हमें सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोस इनवर्स 3/5 इंटू में एक्स प्लस 4y, मतलब इस नंबर के नीचे अलग, इस नंबर के नीचे अलग ले लिया, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 3/5 है और 4/5 तो नंबर है और ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो मैं 3/5 को मान लेती हूँ कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास साइन थीटा क्या आएगा, ये मानना है मैंने, लेट, तो साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस के थीटा, और ये अभी भी निकाल के आए हम यहाँ पे हमने ऐसे 3/5 को माना था ना और 4/5 आया था, तो यहाँ भी 3/5 और 4/5 है, तो हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा 4/5। अब और लेट एक्स को हमने क्या मान लिया कोस फाई, दोनों को ही क्यों मानना है, इसी के दोनों को क्यों मानना है हमने, क्योंकि हमें कोस से कोस भी चाहिए यहाँ पे, तो कोस थीटा कोस फाई मान लिया, और साइन फाई कितना आएगा हमारे पास √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, 1 माइनस कोस को क्या माना है एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मतलब इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं साइन फाई लिख सकते हैं। हमारे पास क्या बना कोस इनवर्स 3/5 को हमने क्या मान लिया कोस थीटा, एक्स को क्या मानना था हमने कोस फाई, 4/5 को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन फाई, ठीक है। कोस इनवर्स कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी, कोस से कोस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या बची थीटा माइनस फाई, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है कोस इनवर्स 3/5 और फाई की वैल्यू क्या आ रही है कोस इनवर्स एक्स, तो देख dy/dx, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा कोस इनवर्स 3/5 माइनस फाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा कोस इनवर्स एक्स, सॉरी वाई, ये तो वाई है, dy/dx करते हैं। अब ये तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव भी माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। फोर्थ के हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड में क्या है 2, देखो रूट में है और 1 प्लस है, ठीक है, तो टेंजेंट पुट करके टेंजेंट स्क्वायर अगर पुट करें तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होगा सीकेंट होएगा, सीकेंट से कोस कैंसिल नहीं ही होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा 1/कोस बनाना पड़ेगा उसका फिर, ठीक है। हम क्या करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, ठीक है, या फिर थीटा मान लो, एक्स को हमने क्या मान लिया कोस थीटा मान लिया, क्या बनेगा कोस इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स, यहाँ से कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया कोस थीटा डिवाइड में 2, अभी मैं बता के आई थी 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, तो 1 प्लस कोस थीटा को हमने क्या लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, डिवाइड में क्या है 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आया कोस इनवर्स कोस थीटा/, इस कोस से ये कोस भी कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आई 1/2, और थीटा की वैल्यू रखेंगे हम तो क्या आएगा कोस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव कर दो 1/2, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 1/रूट, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड है इसका ये कोस इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें पता है अगर हम इसको देखें तो ये हमें 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कोस थीटा की तरह दिख रहा है ना, 2 इसको अगर साइन थीटा मानो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा कोस थीटा ही देगा, तो 2 साइन थीटा की फॉर्म में दिख रहा है। हम इसको x को क्या मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, जब भी हमें ये दिखे ना 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन इनवर्स x का, और ये अभी प्रूव करके दिखाएंगे हम। वैसे अगर सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले अगर याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास x को हमने क्या मान लिया थीटा, तो कोस थीटा हमारे पास क्या आएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसको क्या मान लेते हैं, साइन कोस थीटा। तो कोस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। और किसी भी नंबर को, साइन को कोस में, टेंजेंट को कोट में, सेकेंड को कोसिकेंट में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, कोस लिख के π/2 माइनस एंगल कर देंगे। इस कोस से ये कोस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है आएगी, साइन इनवर्स x। तो मैंने यही बताया था ना, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। तो डेरिवेटिव देखो क्या आएगा इसका, π/2 का तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या है आंसर, माइनस के 2 डिवाइड में ये। आप आंसर मैच करते चलना। हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव, फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट x डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x ही होता है, ठीक है। 2 टेंजेंट x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इससे कंपेयर करें इसको, 2x की जगह अगर टेंजेंट रख ले तो 2 टेंजेंट x 1 माइनस ये टेंजेंट स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन रहा है ना। तो लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ देखो हमारे पास अब क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 2 x को मैंने क्या मान लिया, टेंजेंट थीटा, डिवाइड में क्या 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टेंजेंट 2 थीटा का, ये कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा। y की वैल्यू हमारे पास क्या बची 2, और थीटा की जगह क्या रख देंगे, टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx 2, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा आंसर। थर्ड देखो, टेंजेंट इनवर्स डिवाइड में क्या है 2x, थर्ड क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये देखो 34 से मैंने आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद कराया था पिछली वीडियो में। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन 3 थीटा का 34 से याद कराया था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो यहाँ पे x की पावर 1 ही दे रखी है और यहाँ पे x की पावर 3 दे रखी है, तो x को हमने क्या पुट करना है, साइन थीटा। क्योंकि जब भी हमारे पास जो भी बाहर होगा ना उसी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना है। और साइन का फॉर्मूला एक तो हमारे पास इस तरीके से है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी, अगर x को हम कोस पुट कर दें, ठीक है। एक हमारा आएगा इस फॉर्म में कि x को साइन पुट करके यहाँ कोस बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का था। एक हमारा होता है 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है, यहाँ तो माइनस था, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ये भी हमारा किसका होता है, साइन 2 थीटा का। तो इसके लिए फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। जब भी हमें ये दिखेगा तो हमने x को क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला ध्यान आ जाना चाहिए। एक हमारा साइन 3 थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता है, तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो साइन लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा फिर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स यहाँ पे 3 की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब मतलब साइन क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। y की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 3 थीटा 3, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव करेंगे जब क्या आएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड में क्या 1 माइनस एक्स, ठीक है।
तो यहाँ देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा ही फॉर्मूला सेम आया था यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखो बिल्कुल सेम। हमने इसको कैसे किया था, 1/1 + x² कर करके और u/v लगा के। फिर एक हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका, हमारे पास 1 + टेंजेंट थीटा और 1 - टेंजेंट थीटा का पता है हमें कि टेंजेंट का होता है, ठीक है। और कोट को कैसे कर चेंज करेंगे फिर π/2 करके। तो सबसे पहले तो x को हम क्या मान लेते हैं, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x। अब यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या आ रहा है, 1 + टेंजेंट थीटा और 1 - टेंजेंट थीटा। तो कोट इनवर्स, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, हमें एक फॉर्मूला पता है कि कोट इनवर्स 1/x क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है। मतलब अगर कोट को टेंजेंट लिखना है तो एंगल को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अगर इस कोट को आपने टेंजेंट इनवर्स लिखना है तो इसका क्या कर देंगे हम, एंगल का रेसिप्रोकल कर देंगे। माइनस वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, टेंजेंट प्लस वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो टेंजेंट इनवर्स, इसको अब क्या लिखेंगे, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। तो आपको वो जो पीछे वाला सम है वो मतलब जो हम पिछली वीडियो में करा था, तो आप इस तरीके से कर सकते हो सम को। टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, y इक्वल में क्या आ जाएगा, π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x, और dy/dx क्या आ जाएगा, फिर π/4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x²। ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1 + x² डिवाइड में 1 - x²। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास यही सेम फॉर्म दिख रही है, बस x की जगह अब क्या दे रखा है, x² दे रखा है। तो अब जब पुट करेंगे ना तो x² को ही क्या मान लेंगे हम, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x²। ठीक है। तो देखो टेंजेंट इनवर्स 1 + टेंजेंट थीटा बनेगा और 1 - टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। टेंजेंट इसको क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट π/4, यहाँ प्लस है थीटा, इससे ये कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, π/4 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x², डेरिवेटिव क्या आएगा, π/4 का तो 0 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर, और फिर एंगल का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x। ये तो 0 ही हो गया, क्या है 2x डिवाइड में 1 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, x⁴। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। इसके 3 पार्ट्स रह गए हैं करके, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। कोट इनवर्स 1 - x² डिवाइड में क्या दिख रहा है, 2x। अभी मैं क्या बता के आई थी, टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव, और क्या होता भाई, अगर तुम्हें 2x और डिवाइड में 1 - x दिखा रहे हैं ना, 2x डिवाइड में 1 - मतलब 2 टेंजेंट x 1 - टेंजेंट स्क्वायर x होता है, ठीक है। ये उसी का उल्टा दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कोट को टेंजेंट बना लेते हैं रेसिप्रोकल करके, एंगल को कोट का क्या बना लिया, टेंजेंट बना लिया रेसिप्रोकल करके, ठीक है। अब देखो x को क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा। हम ये क्वेश्चन सोल्व करके आ चुके हैं, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड में 1 - x²। तो आप ये वाला क्वेश्चन मतलब इसको ये बना के फिर वही सेम कंटिन्यू कर देना, ठीक है। मैं आपको 8th क्वेश्चन करवा रही हूँ, कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। आपको ना कोस के जितने भी फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के जितने भी फॉर्मूले और cos 3 थीटा के फॉर्मूले, तो आपको वो याद होने चाहिए। अब cos 2 थीटा का हमारे पास एक तो वो होता है cos² - sin², फर्स्ट फॉर्मूला। एक होता है 2 cos² थीटा -1, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा। एक होता है हमारे पास, अगर हम टेंजेंट की फॉर्म में देखें और इस फॉर्म में देखें, 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + टेंजेंट स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यहीं पे यही दिख रहा है x का स्क्वायर मतलब टेंजेंट का स्क्वायर। x को क्या मान लेते हैं, टेंजेंट थीटा, और थीटा को क्या आ जाएगा फिर, टेंजेंट इनवर्स x। तो कोस इनवर्स 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आएगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स
कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे जब क्या आएगा, 2 कांस्टेंट, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का था 1/1 प्लस, तो 2/1 प्लस, ये क्या है हमारे पास आंसर। इसका लास्ट पार्ट, टेंजेंट इनवर्स रूट में क्या दे रखा है 1 - एक्स। अब देखो अगर ये रूट ना होता ना तो हम x को क्या मान लेते, a टेंजेंट थीटा मान लेते, क्योंकि a क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे a है, a माइनस a टेंजेंट लिखते और यहाँ पे a प्लस a टेंजेंट लिखते, ठीक है। तो a कॉमन लेके 1 माइनस टेंजेंट, नीचे भी a कॉमन लेके 1 प्लस टेंजेंट, a से a कैंसिल करके फिर ये फॉर्मूला लगा देते हैं। बट ऊपर क्या दे रखा है, अब रूट दे रखा है, तो रूट वाले सम में जब भी हमें a माइनस या फिर 1 - x 1 + x दिखे या फिर a - x a + x दिखे, तो हम क्या करेंगे, x को क्या पुट करेंगे, कोस में पुट करेंगे, ठीक है। a को मैं x को मैं क्या मान लेती हूँ, a कोस थीटा। a क्यों मानना है, ताकि ये a को कॉमन ले सके हम, ठीक है। तो x पहले तो ये a डिवाइड में जाएगा, ठीक है, फिर ये कोस आएगा। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले a डिवाइड में जाएगा फिर कोस इनवर्स बनेगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। टेंजेंट इनवर्स रूट वाले ध्यान में रखने हैं, रूट में जब भी हमें a - x और a + x दिखता है तो x को हमने हमेशा क्या पुट करना है, कोस। तो a - a कोस थीटा डिवाइड में a + a कोस थीटा। a कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 - कोस थीटा, यहाँ डिवाइड में भी a कॉमन आ रहा है 1 + कोस थीटा। a से a क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि रूट के अंदर ही है। टेंजेंट इनवर्स 1 - कोस थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और 1 + कोस क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा/2। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया। y क्या बचा 1/2, थीटा मतलब थीटा/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स x/a। y को हम क्या लिख लेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, तो 1/2 कांस्टेंट। अब देखो 1/(-1/रूट 1 - इस पूरे का स्क्वायर होगा x/a का स्क्वायर, ठीक है। इनटू में क्या होगा 1/a कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो x के नीचे जब भी कांस्टेंट होता है तो ऊपर तो 1 बन जाता है और वो नंबर सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या ऊपर तो -1 और ये 2 × a 2a हो जाएगा रूट, इसके नीचे 1 है, ये a² - x² डिवाइड में क्या आ जाएगा a² -1/2 a। जो ये नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। इसके रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे करके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, a बचा, a से a कैंसिल, क्या बचा हमारे पास डेरिवेटिव -1/2 और a² - x²। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो आज हमने 3rd और 4th क्वेश्चन किया है इसका, ठीक है। अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख लेना, साथ में आज हमारे 3rd और 4th हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए।